एक्चुअली वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। बस 1 मिनट रुको। हाँ तो देखो, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से रिलेटेड है ना। तो मैंने आपको बताया मदरसा बोर्ड क्या होता है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, वो अपनी जो शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और बाकी जो अपनी धर्म की शिक्षा होती है तो वो मदरसों में दी जाती है। तो उसके लिए पहले क्या बना हुआ था, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड बना गया था। अब उसको समाप्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया है। और उसी से रिलेटेड, मतलब वो बोर्ड के कंटेम्पररी कह सकते हो आप, यानी कि बोर्ड मतलब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड आप कह सकते हो, एक तरीके से नाम खत्म कर दिया इन्होंने। मतलब अभी भी एक एसोसिएशन बनी हुई है। तो वो जो नई एसोसिएशन या संस्था बनी है, वो 11 सदस्यीय है, यानी कि उसमें 11 लोग हैं। जिसके पहले अध्यक्ष जो है डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी हैं। ठीक है, कौन है सुरजीत सिंह गांधी, एक मिनट को, सुरजीत सिंह गांधी है ना ये। हाँ। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, सुरजीत सिंह गांधी। अब आप ये मत समझने कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड है तो इसमें तो सारे मुस्लिम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कमिटी है, एक बोर्ड है। तो इसमें कोई भी मेंबर हो सकता है। तो ये जो है, इसका जो मतलब इसका जो नया नाम है ना, क्या बोला इसमें, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करके कौन सी नई। हाँ, तो उसको मदरसा बोर्ड को जो खत्म करके नई जो संस्था इन्होंने बनाई है, उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। ठीक है, राज्य शिक्षा अल्पसंख्यक प्राधिकरण, ये इसका इन्होंने नाम रखा है। ठीक है। इसको आप अगर इंग्लिश में कहो, तो इंग्लिश में इसका नाम अगर हम बताएं तो क्या होगा, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक होता है। एजुकेशन अथॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी, यानी कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, ये इसका नाम रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में आयोजित, ठीक है, तेलंगाना में आयोजित हुआ 16th नेशनल विमेंस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। ठीक है, 16वीं राष्ट्रीय महिला। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग को, वही जो आपका भार उठाने वाला है। ठीक है, तो ये एक चैंपियनशिप हुई थी, इसमें क्या है, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, क्या जीता है, गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल जीतने वाली उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की महिला कौन थी, प्रतिभा थपलियाल। प्रतिभा थपलियाल। ठीक है, ये इनका नाम है। तो नेशनल वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किसको मिला है, प्रतिभा थपलियाल, यानी कि प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा दिखा दी वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मसूरी के किस प्रसिद्ध ट्रेवल राइटर, ट्रेवल राइटर का मतलब है ऐसे कि जो घूम फिर के अपनी कहानियां वानियां लिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये मसूरी के कौन है, क्या बोलते हैं, ट्रेवल राइटर है, यानी कि ओरिजिनली ये मसूरी से हैं। ठीक है, तो ये घूमते फिरते रहते हैं और क्या लिखते हैं, कहानियां लिखते रहते हैं। एक सेकेंड को, मैं जरा अपना वाईफाई एक बार फिर से चेंज कर लूं। अब ठीक है, आवाज आ रही है सभी को। यस सर। यस सर। ठीक, वो मैंने स्विच कर लिया ना, मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया था। अब ठीक है। हाँ, तो क्या मैं बता रहा था आपको, मैं ये कह रहा था कि ये जो है हाल ही में मसूरी, मसूरी के मतलब हैं ये, नेटिवली मसूरी के हैं, मतलब मसूरी में पैदा वैदा हुए होंगे ये। तो ये ट्रेवल राइडर है, ठीक है, पूर्व नेवी कमांडर, मतलब पहले ये नेवी कमांडर भी रह चुके हैं, नेवी में कमांडर थे। और पद्मश्री 2025, इनको पद्मश्री भी मिला था 2025 में, अवॉर्डी का निधन हुआ है, इनका निधन हो गया है। तो इसलिए ये न्यूज में थे। तो इनका नाम क्या है, हग, यहाँ पर ये है ह्यूज गैंडसर कह सकते हो आप, ह्यूज गैंडसर। या यहाँ पर इन्होंने लिखा है ह्यूम गेजोर लिखा है। बट ये नाम आप याद कर लेना, गैंडजर करके आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है, या गैटजर करके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ह्यूज गैटजर इनका नाम था, और इनको पद्मश्री भी मिला था, और ये ट्रैवल राइटर और नेवी कमांडर भी पहले थे।
उसके बाद है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ गया। ठीक है, तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड जो है यानी कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उसने क्या करा था, नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया। पैराग्लाइडिंग आपको पता है, वो जो लेकर भागते हैं फिर वो हवा में उड़ता है, ठीक है, वो पैराग्लाइडिंग होता है। तो उससे रिलेटेड एक चैंपियनशिप जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड में आयोजित की गई थी, और ये कहाँ पर की गई है, केदारेश्वर मंदिर बागेश्वर, बागेश्वर में की गई है। ठीक है, केदारेश्वर मंदिर के आसपास की गई होगी, बागेश्वर में की गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है लैंसडाउन वन प्रभाग के अंतर्गत बर्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिन का, 2 डे का ये क्या था, बर्ड फेस्टिवल था 2026 का। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये कोट द्वार में स्नेह नामक जगह पर हुआ है, स्नेह। ठीक है, कोट द्वार में जो है स्नेह नामक जगह पर हुआ है क्या, बर्ड फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27। अब ये केंद्रीय बजट क्या होता है, जो यूनियन आपका बजट होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी कि केंद्र सरकार जो बजट निकालती है, तो उसमें रेल बजट के लिए उत्तराखंड को जो है कितनी धनराशि आवंटित की गई है। यानी उत्तराखंड में रेल रेल को आगे बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको आगे बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में क्या है, बजट अलॉट हुआ है। तो बजट जो अलॉट हुआ है वो कितना हुआ है, 4,954 करोड़ का। यानी कि लगभग लगभग 5,000 करोड़ रुपए आप मान सकते हो कि उत्तराखंड में रेलवे को हम डेवलप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नए स्टेशन बनाएंगे, ठीक है, रेलवे रूट को लंबा करेंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल के 14वें संस्करण में बेस्ट ऑथर अंडर 25। तो दिल्ली में क्या हुआ था, एक लिटरेचर फेस्टिवल। अब लिटरेचर से आपको समझ आ रहा होगा, लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्य। ठीक है, तो वही कहानी वगैरह ये सब चीजें जो हैं। तो ये जो दिल्ली का लिटरेचर फेस्टिवल होता है इसका 14th एडिशन था, 14वां संस्करण था। इसमें बेस्ट ऑथर अंडर 25 का जो प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, ये आनंद श्रीवास्तव को मिला है। और ये कहाँ से होंगे भाई, उत्तराखंड से ही होंगे, तभी ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है बेस्ट ऑथर अंडर 25 में जो इसका जो मतलब खिताब मिला वो किसको मिला है, आनंद श्रीवास्तव को। ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड से ही है, इसीलिए इनका नाम यहां पर आया। उसके बाद नेक्स्ट है सीएम धामी द्वारा 3,300 करोड़ की लागत वाले शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो ये शारदा कॉरिडोर कहाँ है, टनकपुर में। क्यों, क्योंकि देखो टनकपुर में क्या है, शारदा नदी है ना। शारदा नदी जो है वो आपका टनकपुर बनबसा वाली साइड पे ही है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, शारदा कॉरिडोर। तो ये जो शारदा कॉरिडोर है इसकी जो लागत है लगेगी, जो एक्सपेक्टेड हमने प्रोजेक्ट की है, वो कितनी लगेगी, 3,300 करोड़ रुपए लगेगी। तो उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, उसका क्या है, शिलान्यास कर दिया गया। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा। और इसमें क्या है, शारदा घाट जो है उसको मतलब रीडेवलप किया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी, ड्रेनेज सिस्टम पे मतलब काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026, विंग्स इंडिया 2026 में हेली सर्विसेज और बेहतर एविएशन इकोसिस्टम के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड। ठीक है, किसके लिए, हेली सर्विसेज और बेहतर एविएशन इकोसिस्टम के लिए बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला, उत्तराखंड को मिला है। और अभी आपने देखा था ना, ऊपर भी एक अवार्ड मिला था हेली सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला, उत्तराखंड को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के 400, 450 से अधिक तीर अंदाजों की भागीदारी। तीर अंदाज किसे कहते हैं, आर्चर, आर्चर को, आर्चर्स, ARCHER, आर्चर का मतलब क्या होता है, तीरंदाज। तो मुख्यमंत्री द्वारा जो है ये तीरंदाजी का एक कंपटीशन चलाया गया था जिसमें 450 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसका नाम क्या था, मुख्यमंत्री आर्चरी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26। इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। और कहाँ, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। तो देहरादून में जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है ना, बहुत ही फेमस कॉलेज है इंडिया में। ठीक है, तो वहां पर ये चैंपियनशिप कराई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आप छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए।
हम्म, ये इंपॉर्टेंट है। छात्रों में एआई और आईओटी, एआई का मतलब क्या आपको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आईओटी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज को अगर हम ऑटोमेट करते हैं इंटरनेट की मदद से या कंप्यूटर वगैरह की मदद से, तो वो आईओटी के अंदर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आता है। ठीक है। तो ये जो एआई और आईओटी है, इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इन्फोसिस, इन्फोसिस आपको पता है काफी बड़ी नामी कंपनी है, आईटी कंपनी है। तो इसके सहयोग से शुरू की गई बस आधारित मोबाइल लैब, यानी कि इन्होंने क्या करा है, कुछ बसें चला दी हैं, और उस बसों में क्या लगा दिया इन्होंने, लैब वगैरह लगा दिए हैं एआई वगैरह सिखाने के लिए। तो उस बस का जो नाम है वो क्या है, लैब ऑन व्हील्स, ये इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, टिहरी झील को ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, कहाँ पे, टिहरी झील को ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप और एग्रो फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। तो एग्रो फेस्टिवल आपको याद रखना कहाँ हुआ है, टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में आयोजित, ठीक है, असम, असम यानी कि असम, तो असम में आयोजित 79th यानी कि 79वीं संतोष ट्रॉफी। अब ये भी ध्यान रखना, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल में दी जाती है, तो ये फुटबॉल में दी जाती है। ठीक है। संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल में दी जाती है, फुटबॉल में दी जाती है। ऐसी और भी सारी चीजें होती है, जैसे उबर कप हो गया, डुरंड कप हो गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि संतोष कप किस में दिया जाता है, उबर किस किस में देते हैं, डुरंड ट्रॉफी किस में देते हैं, रणजी ट्रॉफी किस में देते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो असम में आयोजित 79th यानी कि 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम पॉइंट्स टेबल में कौन से स्थान पर रही है, तो पांचवें स्थान पर रही है, पांचवें स्थान पर, फिफ्थ रैंक मिली है। ठीक है, उत्तराखंड को, किसमें, संतोष ट्रॉफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह लद्दाख में आयोजित, ठीक है, कहां पे, लेह लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में पहली बार, देखो एक हमने क्या पढ़ा था, खेलो इंडिया बीच गेम्स पढ़ा था, जो कहां पर हुआ था, दीव या दीव में। ठीक है। तो वो बीच गेम्स थे जो कि बीच 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 वाली साइड पर हुए थे, है ना। तो उसमें क्या थी रैंक, कोई बताएगा उत्तराखंड की रैंक क्या थी, याद है, अभी तो पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, बोलो, याद है किसी को। अरे 20th रैंक नहीं थी, यहाँ स्टार्टिंग में था, कहाँ गया। ये देखो, ये नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, 9th वाला क्वेश्चन, दीव के गोगला बीच पर आयोजित खेलो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, इसमें क्या स्थान रहा था, 20वां स्थान रहा था। और अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 5वां स्थान है। ठीक है। तो याद भी करते रहो भाई। तो इसमें जो है, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, इसमें पहली बार शामिल हुई, अब ये पहली बार शामिल हुआ है कौन सा स्पोर्ट्स, फिगर स्केटिंग, फिगर स्केटिंग शामिल हुई है। इसमें जो है उत्तराखंड का कौन सा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका नाम है आदर्श सिंह रावत। ठीक है। तो फिगर स्केटिंग जो है पहली बार इन्होंने इंक्लूड करा है इस स्पोर्ट्स को, किसमें, विंटर गेम्स में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, और उसमें उत्तराखंड का एक नौजवान है जिसका नाम क्या है, आदर्श सिंह रावत, और उसने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। इसको छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लो थोड़ा, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, औली चमोली में। तो भाई नेशनल स्कीइंग, ये स्कीइंग वाले सारे कारनामे तो औली में ही होता है ना। तो औली चमोली में ये आपका इसका आयोजन हुआ था, नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026। ठीक है। इसको छोड़ सकते हो आप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, संस्कृति मंत्रालय के तहत 173 करोड़ की लागत से बनाई जा रही देश की पांचवी साइंस सिटी कहाँ स्थित है, ये देश की पांचवी होगी, यानी कि इससे पहले चार साइंस सिटी और बन चुके हैं। तो देश की पांचवी साइंस सिटी जो है वो कहाँ होगी, झाझरा देहरादून में, देहरादून को बनाया जाएगा, और कहां पर, देहरादून के विज्ञान धाम में।
ठीक है, साइंस सिटी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री यानी कि आर्मी और सिविलियन ट्रांसपोर्ट के लिए रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लीज पर दी गई उत्तराखंड की दो हवाई पट्टियां यानी कि एयर स्ट्रिप्स कौन सी हैं? मतलब ये है कि जो हवाई पट्टियों को मतलब ये है कि जो क्या बोलते हैं, जो एयर रूट्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब कि अगर आपने हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाना है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या करा है, ये जो स्ट्रिप्स हैं, एयर स्ट्रिप्स जो हैं, हवाई पट्टियां जो हैं, इनको लीज यानी कि ठेके पे लिया इन्होंने। ठीक है, मतलब कुछ पैसा वैसा किराया वगैरह देंगे और उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या है, जो रक्षा मंत्रालय है, वो उसका इस्तेमाल करेगी अपने सामान उमान ले जाने के लिए। ठीक है, तो दो ऐसी हवाई पट्टियां हैं, कौन कौन सी? एक तो गौचर हो गया आपका चमोली में, क्योंकि गौचर में भी एयरपोर्ट है। और एक है आपका चिन्यालीसौड़ जो कि उत्तरकाशी में है। तो गौचर और चिन्यालीसौड़, गौचर चमोली और चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी, इन दो एयर स्ट्रिप्स को जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लीज पर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, डीएफओ डायरीज एक फिल्म है जिसका नाम क्या, डीएफओ डायरीज, इसके लिए किस अभिनेत्री को नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 मिला है? अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि नेशनल लेवल का अवार्ड है। नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 तो किसको मिला है? हर्षिता कोहली को मिला है, हर्षिता कोहली को। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति, हस्तशिल्प और पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म उत्तराखंड मात्सुरी, ठीक है, फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड मात्सुरी, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड मात्सुरी जो है, ठीक है, उत्तराखंड मात्सुरी फेस्टिवल या उत्तराखंड मात्सुरी पर्व जो है, इसका आयोजन जो है कहां पर हुआ है? टोक्यो जापान में हुआ है। यानी कि उत्तराखंड के जो भी चीजें हैं उनको प्रमोट करने के लिए टोक्यो जापान, जापान जो कंट्री है, जापान देश, उसमें ये जो फेस्टिवल है उत्तराखंड मासूरी, इसको जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा 2026 के सफल संचालन और टूरिस्ट मैनेजमेंट के लिए ऑफिशियल थीम, ठीक है, क्या रखी गई थी? तो ये रखी गई थी अतिथि देवो भव। तो ये तो आसान है, ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा पहले कभी ना कभी, बट ये है कि इस बार चारधाम यात्रा की थीम इसको रख दिया गया है, किसको? अतिथि देवो भव को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता, ठीक है, अशोक चक्र, ये भाई आपने पढ़ रखा है ना, किसे मिला है बताओ अशोक चक्र पहला उत्तराखंड का? बोलो। भूल गए आप? जीके में तो पढ़ा था। भवानी चंद्र जोशी। भवानी चंद्र जोशी। भवानी दत्त जोशी, ठीक है, भवानी दत्त जोशी को मिला था। और दरवान सिंह नेगी को क्या मिला है? विक्टोरिया क्रॉस। हम्म, विक्टोरिया क्रॉस मिला है। और परमवीर चक्र? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो पहले अशोक चक्र विजेता हैं जिनका नाम क्या है, शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी। ठीक है, ये 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब ये 1984 पता है आपको, जो 1984 की लड़ाई है काफी खतरनाक थी, जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया था। ठीक है, तो उसमें मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा इस लड़ाई में, ऑपरेशन ब्लू स्टार में। तो इसके सम्मान में अल्मोड़ा के किस मोटर मार्ग का नाम बदलकर शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी मार्ग कर दिया गया है? यानी कि अल्मोड़ा में कोई रास्ता होगा, कोई मोटर मार्ग होगा जिसका नाम अब सूबेदार भवानी दत्त जोशी कर दिया गया है। तो ये कौन सा वाला मार्ग है? रामपुर चौखटिया मोटर मार्ग है। तो रामपुर से लेके चौखटिया जाने वाला जो रास्ता है उसका नाम इनके नाम पर रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है देखो, मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी की अंतिम मेडल टैली में 318 मेडल के साथ टॉप करने वाला जिला देहरादून है। तो सबसे आखिरी यानी कि 13वें स्थान पर कौन सा जिला रहा है? देखो, मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, ये एक स्टेट लेवल का कंपटीशन है, स्पोर्ट्स कंपटीशन है, जो कि स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर पर होता है।
इसमें सारे जिले पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। तो 13 जिले के बच्चे जो हैं वो आए होंगे पार्टिसिपेट करने में। और जनरली ये देहरादून वगैरह साइड में ही करवाया जाता है, इसका जो आयोजन होता है। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है जिस जिले को, वो है देहरादून। अब भाई देहरादून में क्यों, देहरादून को फर्स्ट रैंक क्यों मिल रही है? क्योंकि भाई आपको पता है देहरादून में इतने अच्छे 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 स्कूल हैं, इतने अच्छे अच्छे जो हैं स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर हैं स्पोर्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए देहरादून को मिला। और देहरादून ने टोटल, मतलब देहरादून जिले को टोटल कितने मेडल मिले? 318 मिले। तो अगर पहले पे देहरादून आया तो सबसे आखिरी नंबर पे कौन आया? रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग वैसे ही छोटा जिला है ना। तो उसमें से कितने मेडल आए हैं? सिर्फ 14 मेडल आए हैं। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि जितने जिले हैं उससे एक ज्यादा मेडल मिला है किसको? रुद्रप्रयाग को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जंगली जानवरों के हमले से बचाव, उनकी लोकेशन अलर्ट और पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के लिए वन विभाग और WWF। अब मुझे कोई बता सकता है WWF का क्या मतलब होता है? क्या है इसकी फुल फॉर्म? बोलो। ये है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और WWF द्वारा बनाया गया मोबाइल ऐप कौन सा है? तो ये है E1 राहत ऐप। इंपॉर्टेंट है ये काफी, E1 राहत ऐप। ठीक है, E1 राहत ऐप। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर किसी के ऊपर जंगली जानवर का, आपको पता है उत्तराखंड में इतने सारे जंगल हैं, तो कहीं ना कहीं ये हादसे होते रहते हैं कि किसी जंगली जानवर ने, तेंदुए ने हमला कर दिया, भालू ने हमला कर दिया। ऐसा अगर कुछ भी होता है, ठीक है, तो पीड़ितों को जो मुआवजा वगैरह मिलना है वो इस ऐप के थ्रू मिल सकता है। ठीक है ना, मतलब ये किसी के साथ ये हादसा हुआ तो इस ऐप के ऊपर उसको रजिस्टर वगैरह और अपना जो भी केस वगैरह है वो बताना होगा, ऐसा कुछ होगा। तो E1 राहत ऐप करके ये ऐप को चालू किया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओली में आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप, ये अभी हमने पढ़ा ही था, कि ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो देखो ये जो नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप है, ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। यानी कि नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप जो है इसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। तो ये जो चैंपियनशिप हुई थी, इसकी जो फर्स्ट नंबर की ट्रॉफी मिली है या जो फर्स्ट प्राइज मिला है या जो फर्स्ट रैंक मिला है वो किसको मिला है? हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को मिला है। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, अब ऐसा मान सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बर्फ गिरती होगी, वो लोग अच्छे से स्कीइंग प्रैक्टिस कर पाते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तभी तो हमारी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई है उत्तराखंड की, है ना, हिमाचल प्रदेश की आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा और हिमालय क्षेत्र की रणनीतिक सोच के लिए देहरादून में शुरू किए गए नए थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक भीष्म को देश के कौन से वर्तमान CDS लीड कर रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या है? रणनीतिक सोच है, मतलब ये मतलब एक क्या है ना, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है थिंक टैंक भीष्म करके। तो ये जो है इसको कौन लीड कर रहे हैं? वर्तमान CDS का मतलब क्या है यहां पर? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब है कि थल सेना, वायुसेना, और जो तीसरी होती है कौन सी, कौन सी रह गई? थल हो गया, वायु हो गया, और जल सेना। कौन सी? जल सेना। जल सेना, सेना। ठीक है, जल सेना यानी कि नेवी। तो इन तीनों के जो कमांडर्स हैं, उनके ऊपर जो लीड करते हैं हमारे तीनों फोर्सेस को, वो है कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। और इनका नाम क्या है? जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, अभी क्लास जैसे ही एंड होगी दोबारा से इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना। जनरल अनिल चौहान है। तो ये थिंक थैंक भीष्म जो है इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद भी कर लेना कि आर्मी के जो टॉप लीडर हैं वो कौन है। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, नेवी के कौन है, ठीक है, और एयरफोर्स के कौन है, CDS कौन है।